कहीं ऐसा तो नहीं अली मेहंदी के कोई लालच आ गया हो दिमाग में? बिल्कुल आया ना, आया लालच? हाँ आया, आवाम का काम करने का लालच, इलाके का पद का काम नहीं? करने का। कोई पद की कोई बात ही नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल संगी थे, हैं और रहेंगे। मरकज का मुद्दा है, हम लड़े। बिल्कुल। अली मेहंदी के घर पे पुलिस आ गई, किसी और के घर पे नहीं आई थी। गलती इंसान से होती है। मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं। अल्लाह के वास्ते अपने इस भाई को माफ करिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बार मुझ पे भरोसा, आखिरी बार, उसके बाद आप मुझे नकार दीजिएगा, मुझे जो चाहे वो कर दीजिएगा। मुझ पे एक बार भरोसा अल्लाह के वास्ते कर लीजिए। अपने इस भाई को आप अकेले मझधार में मत छोड़िए। वो फैसला इसलिए गलत था क्योंकि मुझे बरगलाया गया, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ मैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा विधायक नकारा है, मुझे तो बताया ही नहीं गया था। यहाँ पे जो उनके लफ्ज थे, ये सीएम केजरीवाल कह रहे हैं। बिल्कुल सीएम केजरीवाल के लफ्ज हैं। 9 दिसंबर के दिन दिल्ली की सियासत में एक ऐसी उथल पुथल हुई कि जिसका असर मानो पूरी देश की राजनीति पर पड़ गया हो। दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कांग्रेस के अली मेहंदी अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के 2 जीते हुए पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। हालांकि इस फैसले को निहायत ही गलत माना गया, खुद अली मेहंदी के जरिए भी। और 9 तारीख का दिन ढलते ढलते और रात होते होते इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया गया और सत्ताधारी पार्टी के खेमे में जाकर अली मेहंदी रातों रात वापस आ गए। यानी सूरज छुपा और अली मेहंदी अपने घर लौट आए। मेरे साथ पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अली मेहंदी खुद मौजूद हैं, जो बताएंगे कि यह फैसला उन्होंने क्यों लिया, क्या कारण थे इस फैसले को लेने के पीछे, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर माफी भी मांगी है रात के 1:30 बजे। अली मेहंदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ एमएक्स पर। शुक्रिया। सवाल मेरा आपसे सीधा यही है कि उस वक्त क्या जहन में आया कि आपने ये फैसला लिया कि आप सत्ताधारी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता में है, जिसके खिलाफ आप लगातार मोर्चा खोले रहे, मरकज के मामले पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरते रहे, सीए एनआरसी के मामले पर आप घेरते रहे, तबलीगी जमात मरकज का मुद्दा उठाने वाले आप थे, उसके अलावा वक्फ बोर्ड के इतने अनेकों मामले जो हमने खुद कवर किए, जिनको आप उठाकर चलते थे और उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते थे। आप उनको संघी कहते थे। ट्विटर पर सबसे ज्यादा अगर कोई लिखता था दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए तो वो आप थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया और उस फैसले को गलत भी माना? क्या सोच रहे थे उस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फैसला लिया गया, ये इसलिए लिया गया क्योंकि मुझे मुस्तफ़ाबाद की आवाम से बेहद मोहब्बत है। मुस्तफ़ाबाद की आवाम हम पे बहुत भरोसा करती है और वहाँ के लोगों को ये पूरा दिल से भरोसा है कि जो हसन अहमद साहब ने विधायक रहते हुए काम कराया था, ये लोग उसी तरीके से अली मेहंदी यहाँ पे काम कराएंगे। और हमारा काम सिर्फ हसन अहमद साहब और अली मेहंदी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भाजपा के विधायक थे और अब 3 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार 8 साल से थी। हसन अहमद साहब जब विधायक नहीं भी थे, शीला जी की सरकार जब थी, उन्होंने बहुत सारे काम कराए थे, तो जो अभी मौजूदा विधायक है वो भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। आज वहाँ की जनता इतना तृप्त हो चुकी है कि वो विकास को ढूंढ रही है, वो तरक्की वहाँ पर इलाके के अंदर जो काम होने उनको ढूंढ रही है और उनको वो उम्मीद हमारे अंदर दिखती है। ये अल्लाह का शुक्र है और मैं एहसानमंद हूँ अपने मुस्तफ़ाबाद के सभी मेरे प्यारे लोगों का कि वो ऐसा भरोसा हम लोगों पे रखते हैं। अब जब इतना, साहिल भाई, इतना भरोसा किसी का हो और अपार मोहब्बत, बेपनाह प्यार के साथ 2 कैंडिडेट्स को, कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट्स को, विपरीत परिस्थिति में, जबकि झाड़ू की लहर चल रही थी, अलग अलग इलाकों के अंदर, कई इलाकों में हमने देखा जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ से भी वोट मिले, अच्छे वोट मिले आम आदमी पार्टी को। इतनी विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को एक तरफा अच्छे वोट से 2 कैंडिडेट्स को मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की आवाम ने, मुस्तफ़ाबाद और ब्रिजपुरी की आवाम ने जिताया। एक कैंडिडेट हमारा अली मंसारी, जो नेहरू विहार से मात्र 280 वोटों से आ रहा है, क्योंकि एमआईएम ने वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया था
और वो 1000 वोट पा गया था। वोट कटवा साबित कर रहे हैं उनको आप? पूरी तरीके से है ही वोट कटवा। अगर एमआईएम नहीं होती तो मुस्ताबाद की मेरी सीट 15-16 हज़ार से जीतती, ब्रिजपुरी भी इतने से जीतती, वहां पे उन्होंने भी वोट लिए। बहरहाल अब आप मुझे बताइए, लोगों की जब इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी उम्मीदें हम लोगों से हैं और उन्होंने उसी उम्मीद की वजह से हमें वोट दिया था, और जब वहाँ के लोगों की अपेक्षा थी कि ये हमारा काम कराएंगे, तो हमारे लिए काम प्राथमिकता है, था और रहेगी। ठीक है। हमारे लिए काम सबसे इम्पोर्टेंट था। ये जहन में मेरे चल रहा था और मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि मैं अपने लोगों का काम अब कैसे कराऊंगा, मुझे कराना है। मेरे निगम पार्षद जीत के आए और मैंने उनसे वादा किया था कि आपने मुझे विधायक नहीं बनाया, लेकिन मेरे निगम पार्षदों को जिताइए। मैं इसलिए आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं क्योंकि मेरी तकरीरें हैं, ये लोगों ने उन तकरीरों को बड़ा सीरियसली लिया है। कल वो मुझसे पूछते कि आप ये कहते थे कि मेरे हाथों को, मैं ऐसे करके बोलता था कि मेरे हाथों को मजबूत करिए, आपका काम अली मेहंदी कराएगा। आप समझिए इस बात को, कितनी इमोशनल बात है ये। वहां पर जब मैंने ये बोला कि मेरे हाथों को मजबूत करिए, आपका काम अली मेहंदी कराएगा, तो वो अली मेहंदी का फर्ज था। और मैं फर्जी बात नहीं करता, मैं लफाजी नहीं करता, मैं ये नहीं कि तकरीरें आपने माइक उठाया, तकरीरों में आपने कुछ भी बोल दिया और उसके बाद फिर आए और गए, नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पाला बदलने अली मेहंदी? जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। देखिए, जब आपको विकास कराना है, मैंने ये सोचा बहुत ज्यादा, मेरा फैसला बिल्कुल गलत था, मैं इसको नकारता नहीं और बिल्कुल खुले दिल से बोलता हूं। आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला मेरा बिल्कुल गलत था, मैं उसके लिए माजरत भी चाहता हूं। और वो फैसला क्यों गलत था? वो फैसला इसलिए गलत था क्योंकि मुझे बरगलाया गया, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ मैं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा के विकास के और वहाँ के काम की वजह से। क्योंकि मेरे लिए मुस्तफाबाद विधानसभा का काम जो था वो कराना इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने आपको बोला भी। मुझे जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा और खुद अरविंद केजरीवाल जी से जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हम लोग खुल के काम कराएंगे। अब मुझे तो बताया, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा विधायक नकारा है, मुझे तो बताया ही नहीं गया था। यहाँ पे जो उनके लफ्ज थे, सीएम केजरीवाल कह रहे हैं। बिल्कुल सीएम केजरीवाल के लफ्ज हैं कि मुझे तो मुस्ताबाद के बारे में अब तक किसी ने बताया नहीं। अरे भाई, तो आप दिल्ली के विधायक से इतने गाफिल सीएम केजरीवाल। अब ये तो उनको पता होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगा कि एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा तो शायद ये हमारे लिए काम करे। जब उन्होंने ये बात करी तो मुझे लगा कि शायद हमारे लिए काम करेंगे, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया इस बात के लिए, भरोसा दिला दिया। और मैं उस भरोसे के बरगलाने में और इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया। और हमने एक गलती करी, मैंने और मेरे पार्षदों ने और मेरे ब्लॉक अध्यक्षों ने, कि हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन जहनी तौर पे ना कभी आम आदमी पार्टी में थे। हम तो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी और कांग्रेसी रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अली मेहंदी के कोई लालच आ गया हो दिमाग में? बिल्कुल आया ना, आया लालच। हाँ, आया। आवाम का काम करने का लालच, अच्छा, इलाके का काम करने का। कोई पद की कोई बात ही नहीं हुई, पद का मैंने कोई बात ही नहीं। अगर पद का कोई लालच होती तो क्या छोड़ के वापस आता कोई? ये जो जनता आपको देख रही है इतनी बड़ी संख्या में, सबके दिमाग में एक ही चीज बिठाई जा रही है कि अली मेहंदी किसी बड़े पद के लिए गए, इसीलिए उन्होंने जीत के 2 दिन बाद का समय लिया और जीते हुए 2 पार्षदों को लेके गए, पूरी टीम को लेके गए अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने। देखिए, अली मेहंदी अगर पद के लालच से जाता तो वापस क्यों आता? अगर विरोध हुआ इसलिए? कोई विरोध, किस चीज का विरोध हुआ? आपके इलाके में विरोध हुआ, आपके लोगों ने विरोध किया। वो विरोध जो था वो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, जो स्थानीय विधायक के लोग थे और एमआईएम के लोग थे, उन्होंने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा उसका। यहाँ भी एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र रचा आपके खिलाफ। बिल्कुल थे। उनको तकलीफ हो रही थी, एमआईएम को ये तकलीफ हो रही थी कि उनका कैंडिडेट हार गया। आम आदमी पार्टी के विधायक को ये तकलीफ हो रही थी कि उनके ऊपर एक आदमी आ गया आम आदमी पार्टी में। तो ये एमएलए पद का उम्मीदवार आ गया आम आदमी पार्टी। देखिए, ये तो एमएलए पद का तो देखिए 2.5 साल थे एमएलए में, बहुत वक्त था। मुझे लालच होता, मुझे तो 2020 में भी ये बोला गया था, लालच दिया गया था आम आदमी पार्टी से कि आप एमएलए का चुनाव लड़ लीजिए। मैं उस टाइम पे लड़ लेता, अगर मुझे एमएलए का लालच होता। मैं क्यों लड़ा? मैं
5,000 वोट 5,500 वोट मुझे मात्र मिले। हमारी यही जनता थी जिसने 1 लाख वोट आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को दिए। सीए एनआरसी की लड़ाई अली मेहंदी ने लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने लड़ी, लेकिन अवाम ने फैसला आम आदमी पार्टी के हक में किया। हमने उस पर भी कोई उंगली नहीं उठाई, हमारे दिल को तकलीफ हुई। लेकिन इस बार आपको ये मानना पड़ेगा अली मेहंदी, इस बार आप ये मानिए कि आपकी जो तकरीरें थीं और आपका जो जोश और वलवला था, इस बार की जो आपकी तमाम जनसभाएं थीं, उन्हें हमने सुना बहुत गौर से, जनता ने भी सुना। उसके बाद लोगों ने ये मन बना लिया था कि मरकज़ का मुद्दा, सीए एनआरसी का मुद्दा, दिल्ली दंगा, बिल्कीस बानो, तबलीगी जमात, मौलाना साद और वक्फ बोर्ड के मसाइल, इन सब को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से मुसलमान नाराज़गी जाहिर कर चुके थे और मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ भरोसा जताया। तो ये भरोसा कहीं ना कहीं टूटा और जज्बात आहत हुए। देखिए, बिल्कुल मैं इसी बात को कह रहा हूँ आपसे। मैं इसी बात के लिए माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मुझसे इमोशंस में एक गलती हो गई, और इमोशंस इस चीज़ के कि मैं अपने इलाके की जनता का काम करना चाहता था। देखिए, हमारे मुद्दे, ये इन सारे मुद्दों की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर आवाम का काम नहीं कराएंगे तो आवाम आपको नकार देगी। बिल्कुल, आवाम के लिए काम भी ज़रूरी है। अगर वहाँ इलाके में काम नहीं होगा, अगर हसन अहमद साहब ने काम नहीं किया होता, उनको कोई याद करता? बिल्कुल नहीं। हसन अहमद साहब ने वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया, ईदगाह बनाई, डिस्पेंसरी बनाई थी, स्कूल बनाया था, शमशान घाट बनाया था, सड़कें 3-3 बार बनाई थी, 25 फुटा जो हमारे यहाँ रोड है 3-3 बार बनाए। आज हसन अहमद साहब को और कांग्रेस पार्टी को वहाँ कोई अगर याद कर रहा है तो काम की वजह से याद कर रहा है। मेरी बात को समझिए। हमने वहाँ पर और हमने काम का वादा किया था। हमारा पूरा का पूरा कैंपेन जो था, क्योंकि हमने मुद्दा हर चीज़ के लड़ा था। जो मुद्दा आता है हम उसके लिए लड़ते हैं। कौम के लिए कोई मुद्दा आता है हम उसके लिए खड़े रहते हैं। मरकज़ का मुद्दा है, हम लड़े। अली मेहंदी के घर पे पुलिस आ गई, किसी और के घर पे नहीं आई थी, ये भी मैं बता दूं आपको। किसी और बड़े बड़े नेता हैं उनके घर पे नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घर पे पुलिस नहीं आई थी, मेरे घर पे आई थी, मुझे हाउस अरेस्ट किया था। अगर सबसे पहले गंगा जमनी तहजीब को सामने रखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के बिना पर होली मिलन समारोह अगर किया तो आपके भाई ने किया था, अवाम के लिए, अवाम की मोहब्बत में किया था। इमामों को अगर वजीफे का मसला था तो उनसे बात करके उनको हिम्मत देके कि नहीं आप बैठिए वक्फ बोर्ड के बाद, मुझे तकलीफ हुई, बिल्कुल लड़ी। मैं इसी बात को आपसे कह रहा हूं, हम किसी चीज से गाफिल नहीं थे। हमने हर लड़ाई पूरी मुकम्मल मजबूती के साथ लड़ी, विपरीत परिस्थितियों में लड़ी। कांग्रेस कहीं नहीं थी, ना एमएलए था, ना निगम पार्षद हमारे ज्यादा थे, एमपी हमारा नहीं था। उसके बाद हमने वो लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे दिमाग में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के ये बात कह रहा हूं, उस परवरदिगार आलम को हाजिर नाजिर जान के, और जो भी ईमान रखता है वो इस बात को ज़रूर मानेगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न अपने इलाके का विकास था, अपने इलाके के लोगों का काम करना था। हाँ, उस इमोशनल फुलिशनेस में मैंने एक गलत कदम उठाया, एक गलत पार्टी को चुना जिसकी मैं सबसे ज्यादा विरोध करता हूं और करता रहूंगा। वो मुझसे गलती हुई। और मुझे बताइए साहिल भाई, गलती इंसान से होती है। मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं, कोई भी नहीं है फरिश्ता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती करके जो गलती को माने और अपनी गलती को इमीडिएट माने और गलती की माफी मांगे, और गलती सुधार भी ले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप अल्लाह की बारगाह में नमाज जब पढ़ते हैं, कितने गुनाह हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम क्यों उस परवरदिगार आलम से अपने गुनाह की माफी मांगते हैं? ये उम्मीद है ना हमें कि वो पाक बेनियाज है, वो माफ करेगा। ऐसे उसकी बनाई हुई मखलूक है। ये जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, बिल्कुल हमसे गलती हुई है। मैं उस गलती को नहीं नकार रहा हूं। अवाम पर भरोसा, बिल्कुल भरोसा है मुझे मेरी अवाम पे, इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, अल्लाह मेरे साथ है। मैंने जो भी फैसला लिया वो अपनी अवाम के लिए लिया था, और कहीं ना कहीं मेरे लोग जो दुखी हुए, प्रदर्शन किसी मेरे आदमी ने नहीं, मतलब हमारे लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या वहाँ के लोगों ने नहीं, ऐसे नहीं किया। वहाँ के लोगों को दिल को दुख था। मेरे पास फ़ोन आए लोगों के, उन्होंने ये कहा कि अली भाई, मेरे पास 100 से ज़्यादा फ़ोन आए, अली भाई हम जानते हैं, हमें समझ में आ गया कि ये आपने फैसला ज़रूर हमारे फ़ायदे के लिए लिया होगा, लेकिन
ये फैसला आपका ठीक नहीं है। और इस फैसले ने कहीं ना कहीं इमोशंस को हर्ट किया है, क्योंकि आप ही वो आदमी हैं जिन पे हमें उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा लड़ाई केजरीवाल से लड़ रहे हैं, और आवाम ने आपको मुकामी विधायक के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपकी जबान पर वोट दिया। और आज अगर आप इस तरीके से आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होगी। और मैंने कहा मुझे भी ये तकलीफ हो रही है। और फिर लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा दिल नहीं मान रहा इस चीज़ के लिए, और मैं आपसे माजरत चाहता हूं अगर मैंने आपका दिल दुखाया। आवाम ने कहा कि काम होता रहेगा, हमारी लड़ाई बड़ी है, और मैं इस बात को मानता हूं, हमारी लड़ाई दकियानुसी ताकतों से लड़ने की है। लेकिन लोगों ने ये खबरें भी चलाई, अखबारों के जरिए भी सामने आई, सोशल मीडिया पर भी चली कि भाई अली मेहंदी अपने खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, जो पुतले जले उनके खिलाफ, लोग सड़क पर उतरे, उससे डर गए, और डरने के बाद देर रात ये फैसला किया, पूरी कांग्रेस में हलचल मच गई कि अली मेहंदी को वापस आना पड़ा। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए आप, राजनीति में पुतले भी जलते हैं, राजनीति में प्रदर्शन भी होते हैं। हमारे यहाँ से इतने सारे लोग टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, जिन लोगों का टिकट नहीं हुआ उन्होंने भी मेरे पुतले जलाए थे, उन्होंने भी मेरे फोटो पे कालक पोती थी। तो ये अगर राजनीति में हम प्रदर्शनों से डरेंगे, घबराएंगे, तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अहम चीज तो जनता का भरोसा है ना अली मेहंदी, मैं तो खुद कह उसका रहा हूं, क्या करेंगे अब मैं आप? आपको खुद बोल रहा हूं। वो मुसलमान जो बड़ी संख्या में आपके साथ उतर रहा था, कांग्रेस की तरफ अपना प्यार जता रहा था, और इसको माना गया कि 9 में से 7 सीटें ऐसी थीं कि जो मुस्लिम इलाकों से निकल कर आईं, और इसको माना गया कि ये कांग्रेस की तरफ मुसलमानों की वापसी है, उस भरोसे को भी तो तोड़ा। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मुझसे जो गलती हुई है साहिल भाई, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैंने गलती सिर्फ अवाम की मोहब्बत में करी कि मुझे अवाम का काम कराना था अपनी। मैं अपने लोगों से, अपने सारे भाइयों से हाथ जोड़ के, आपके टीवी के माध्यम से ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, अल्लाह के वास्ते अपने इस भाई को माफ़ करिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा, आखिरी बार, उसके बाद आप मुझे नकार दीजिएगा, मुझे जो चाहे वो कर दीजिएगा। मुझ पे एक बार भरोसा अल्लाह के वास्ते कर लीजिए, आखिरी बार भरोसा कर लीजिए। मैं बिल्कुल, आप अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो ये बात बोलते भी नहीं। मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, और उनको पता है कि उनका ये भाई उनकी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उनके दिल दुखे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने इस भाई को आप अकेले मझधार में मत छोड़िए। मैंने आप ही लोगों की लड़ाई लड़ी है, और मुझे एक मौका, एक आखिरी मौका ज़रूर दीजिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे पहले से ज़्यादा खरा उतरूँगा, और हर आवाम का मुद्दा, अपनी कौम का मुद्दा, इससे ज़्यादा मजबूती से और उठाऊँगा, और उस विश्वास को इंशाल्लाह दोबारा अपने लोगों के दिल में वापस लेके आऊँगा। अरविंद केजरीवाल संगी थे, हैं और रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल को मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अली मेहंदी तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई लड़ता था, जब जब तुम्हारा संगी चेहरा अली मेहंदी के सामने आएगा, अब अली मेहंदी तुम्हारे सामने और एग्रेसिव होके आपको एक्सपोज करेगा, हर मोड़ पे तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और आप इस चीज़ के लिए तैयार भी रहिएगा। चलिए, शुक्रिया अली मेहंदी, पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज़ MX के साथ। हमारे साथ अली मेहंदी इस वक्त खुद मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत पछतावा भी है, हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी है। हालांकि रात में ही अली मेहंदी ने इस फैसले को बदल दिया था। इसको ये आप कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और इसकी मिसाल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने साफ तौर पर कर दी है कि अली मेहंदी का और उनके तमाम साथियों का जोरदार इस्तकबाल किया है।